हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्सम सॉल्यूशंस। आपके आरपीएससी एसीएफ एफआरओ में जो इंडिविजुअली सब्जेक्ट हैं उनका टाइमिंग अनाउंस हो गया है। अब जैसे जीके है उसका शिफ्ट 1 में होगा 18 को, शिफ्ट 2 में आपके इंग्लिश का। और जो ग्रुप के पेपर थे जिनमें से कोई एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते थे लाइक मैथमेटिक्स और स्टैट्स, तो उनका पेपर जो है सेम टाइम पे है, तो क्लैश तो होगा नहीं। और यहाँ पे अच्छा खासा आपको टाइम टेबल सेट किया हुआ है, तो आपके पास बीच में ऐसा भी नहीं है कोई 10 एक दिन का टाइम मिलेगा तो आप दूसरा जो सब्जेक्ट है वो रिवाइज कर लोगे। आपको जो भी करना होगा 18 फरवरी से पहले पहले करना होगा। मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश और जीके के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। आपने जहाँ से भी जो भी टेस्ट सीरीज परचेज की है कहीं से भी करो, लेकिन एक उसमें एक एनालिसिस वर्ड है जिसको आप अच्छे से फॉलो अप करो। ठीक है, बिना एनालिसिस के वो टेस्ट सीरीज आपके लिए बेकार है। मैं आपको बहुत बार ये चीज़ें बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, टाइमली क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, उस गिवन टाइम में 3 घंटे में जो आपके सब्जेक्ट का है, तो 3 घंटे में आप उस क्वेश्चन पेपर को लगाओ। आप देखो कि आपसे वो क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से आप पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। ये टेस्ट सीरीज का बेसिक फीचर होता है कि टेस्ट सीरीज में आपको ये पता आप इजीली कर सकते हो कि मैं जब एग्जाम में जाऊंगा तो 3 घंटे में मैं 90 क्वेश्चन पढ़ पाऊंगा, या मैं 120 क्वेश्चन में से 110 ही पढ़ पा रहा हूँ, 10 मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे किस तरह से करना चाहिए आपको ये आइडिया होगा। ठीक है, अब जैसे कैलकुलेटिव जो सब्जेक्ट होते हैं लाइक मैथमेटिक्स है, स्टैट्स है, तो मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में आपको 120 क्वेश्चन को पढ़ना और थ्योरी में 120 क्वेश्चन को पढ़ने में, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। 120 क्वेश्चन को आप पढ़ लोगे बहुत जल्दी मैथमेटिक्स में, नो डाउट, लेकिन थ्योरी में आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्व करने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने 50 क्वेश्चन पढ़े और उनका टाइम उनको सॉल्व किया, उसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगा, तो आपको तो क्वेश्चन 120 तक पहुंचने हो सकता है कि 110 से लेके 120 क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी हों। आप हो सकता है पीछे से स्टार्ट करो तो 5 से लेके जो 15 तक के क्वेश्चन बहुत ईजी हों। ये बात समझ रहे हो कि आपको एक बार सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होना है। आपको ये देखना है स्किप करके कि भाई ये आप पे नहीं आ रहा है, आपने इसको छोड़ दिया, चाहे वो थ्योरी का हो, चाहे आपकी कैलकुलेशन में मैथ का हो, स्टैट्स का हो, क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। उसके बाद देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, आपने इनमें से एक ही सॉल्व किया बीच वाला। अब आप जब नेक्स्ट राउंड पर आ रहे हो तब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो जो आपने पहले नहीं किए थे। बात क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। आपको टेस्ट सीरीज में यही चीज़ें करनी है। टेस्ट सीरीज आप इस तरह से करोगे तभी आपको बेनिफिट होगा, और जितना हो सकता है उसका एनालिसिस करो। आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, डेफिनेटली उसको शेयर करो, और जो भी टीचर अवेलेबल होंगे, जिस भी डेफिनेटली आपने जहाँ से भी परचेज किए वो आपकी हेल्प करेंगे। और लाइव सेशन जो मैथमेटिक्स में चल रहे हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से फॉलो करो। ये लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका। तो ये सॉल्यूशंस और लाइव जो चल रहे हैं दोनों दोनों अच्छे से फॉलो करो। पहले आप लाइव सेशन देखो क्विज के, जो आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं टाइमली, उसको अटेंड करो। और दूसरा, जब मैं सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको भी बहुत अच्छे से देखो। कुछ भी पॉइंट नोट करने के लिए लगता है नोट करो। 11वीं 12वीं आपको जहाँ से ही बुक से लगे तो वो आप नोट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट मैथ के लिए तो 11वीं और 12वीं की बुक है, जहाँ से भी आपको मिले फटाफट से ले लो। और कोर्स मटेरियल ऑलरेडी वैसे मैंने दिया हुआ है, और टेस्ट सीरीज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखी है तो जाकर ज्वाइन करो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।